सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भक्तों, आपने इस श्लोक रील को कई बार सुना होगा जो मन को छू जाती है, लेकिन क्या आप इस श्लोक का अर्थ जानते हैं जो इस रील की तरह ही बहुत सुंदर है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस श्लोक में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, जो काशी के अधिपति और अनाथों के नाथ माने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव को सानंद मानंद वने वसंतम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे आनंदवन काशी में सदा आनंद पूर्वक निवास करते हैं। काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, शिव का परम धाम है और उनकी उपस्थिति से यह स्थान परम पवित्र और मोक्ष प्रदायक बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी में निवास करने या यहाँ शिव की भक्ति करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में शिव जी को आनंद कंदम कहा गया है, जिसका अर्थ है आनंद के मूल कारण। भगवान शिव सृष्टि के आदि कारण हैं और इस तरह के आनंद का भी स्रोत भी हैं। उनके दिव्य स्वरूप में परम शक्ति और आनंद का वास होता है और जो भी उनकी शरण में जाता है उसे आत्मिक संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। उनके इस रूप में वे अपने भक्तों को प्रेम और कृपा से भर देते हैं, जिसके जीवन में आने वाली समस्याएं भी सहजता से हल हो जाती हैं। श्लोक में शिव को हत पाप वृंदम भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पापों का नाश करने वाले। भगवान शिव अपने भक्तों के समस्त पापों का नाश करते हैं और उन्हें पवित्र बना देते हैं। शिव के शरण में जाने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह अपने जीवन में पवित्रता और शुद्धता का अनुभव करता है। यह विशेषता शिव जी के भक्त वत्सल और कृपालु स्वरूप को दर्शाती है। वाराणसी नाथम नाथ नाथम, अर्थात भगवान शिव को वाराणसी में नाथ और अनाथों के नाथ के रूप में संबोधित किया गया है। शिव जी उन सभी का सहारा हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। वे अनाथों के लिए पिता समान हैं और उन्हें सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिव जी का यह स्वरूप उनके करुणामयी और दयालु व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिससे हर भक्त उनके पास जाने का साहस करता है। श्लोक के अंत में श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये कहा गया है, अर्थात मैं श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। यह पंक्ति भक्त की पूर्ण समर्पण भावना को दर्शाती है, जिससे वह अपने सभी भय, शंकाएं और कष्टों को छोड़कर भगवान की शरण में जाता है। काशी के श्री विश्वनाथ की आश्रय लेने से सभी दुखों का अंत होता है, पापों का नाश होता है और मनुष्य को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विभिन्न गुणों की स्तुति की गई है, जो सभी भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। शिव का यह स्वरूप हमें भक्ति, समर्पण और मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।